तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है और रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है। जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, जिस तरीके से जो फॉर्मेट दे रहा हूँ, बहुत गजब का फॉर्मेट है। इसमें 90% रिपोर्ट बिल्कुल कॉमन कंटेंट पे जाएगी और आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। व्हाट हैपेंड, क्या लिखना है? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट बताना है कब। व्हेन हैपेंड, कब होगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कैसे होगा, तो हाउ हैपेंड। तो पहले तो बस इतनी बातें समझ लो। जब हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये हमें बातें बतानी है। जो भी होगा उसको आपको क्या करना है, डिस्क्राइब कर देना लास्ट। इतना अगर आप करना सीख जाते हैं तो आप रिपोर्ट राइटिंग बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो अपन को क्या बताना है, बहुत अच्छे से अंदाज में। अब आज आपके मम्मी पापा पूछे बेटा क्या पढ़ा, बोलो सर ने पढ़ाया रिपोर्ट राइटिंग। क्या पढ़ाया? पापा कहें व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग, सर ने बताया क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ, अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ उसको डिस्क्राइब करना ही रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग लिखी किस पर जाती है, किसी घटना, किसी इवेंट पर, इंसिडेंट पर हम रिपोर्ट राइटिंग को लिखते हैं, ठीक। तो रिपोर्ट राइटिंग इट इज रिटन ऑन एन इशू। रिपोर्ट राइटिंग को किसी मुद्दे पर, किसी इशू पर, किसी समस्या पर लिखा जाता है। इन विच वी एक्सप्रेस द एक्सपीरियंस ऑफ द इवेंट, फंक्शन और इस सब, जिसमें हम इवेंट का या फंक्शन का जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा, जो आप वहाँ रहे मौजूद, आपने जो देखा उसी को आपको डिस्क्राइब करना होता है। अब ये सब बातें अगर आप समझ लें तो अब हमें समझना टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के कितने टाइप्स होते हैं वो चीज़ समझ। रिपोर्ट राइटिंग के 2 टाइप हैं। एक तो हम बात करेंगे गुड इवेंट्स और दूसरी बात करना है हमें बैड इवेंट्स। तो जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं हम 2 ही तरीके से रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। या तो हम उसमें गुड इवेंट्स की बात करते हैं या बैड इवेंट्स की बात करते हैं। गुड इवेंट्स में क्या होता, जैसे हमने यहाँ ले लिया ब्लड डोनेशन कैंप, तो ब्लड डोनेशन कैंप किसके अंतर्गत आएगा, गुड इवेंट के। या हमने लिख दिया क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा, वो आपका हो गया। आपका स्कूल में एनुअल फंक्शन है, एनुअल डे सेलिब्रेशन हो गया, स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन हो गया, स्पोर्ट डे, एनुअल डे, कोई साइंस क्विज है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, गुड इवेंट्स हो गए। अब यहाँ पर बैड इवेंट्स की बात कर लूँ तो बैड इवेंट्स में जैसे रोड एक्सीडेंट हमने ले लिया, तो रोड एक्सीडेंट क्या है, बैड इवेंट्स में आ गया। अर्थक्वेक आ गया, फ्लड, बाढ़ आ गई, तो ये सारे क्या हैं, बैड इवेंट्स हैं। तो पूरे दुनिया में 2 ही तरीके के इवेंट्स होते हैं, या तो गुड इवेंट्स या फिर बैड इवेंट्स। गुड इवेंट जैसे हमने ये लिख लिया, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह है, स्कूल का फेयरवेल फंक्शन है, क्रिकेट मैच है, एनुअल डे है, साइंस क्विज है, ये सारे अच्छे काम हैं। अब जब हमें ये समझ में आ गया कि जो इवेंट्स हैं वो 2 प्रकार के ही होते हैं, या तो गुड होते हैं या फिर बैड होते हैं। अब इसमें हमें लिखना क्या क्या है वो चीज़ें समझते हैं। तो हम कोई भी गुड इवेंट्स पर जब चर्चा करेंगे तो उसमें हमें सबसे पहले क्या बताना है, चाहे गुड इवेंट्स लिखो चाहे बैड लिखो, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, डेट, टाइम और प्लेस। हमें ये बताना, गुड में भी एक है, बैड में भी है, यानी कि डेट, टाइम, प्लेस, ये कॉमन बात है भाई। चाहे गुड इवेंट हो चाहे बैड इवेंट हो, तो डेट तो होगी, कब होगा, किस तारीख को होगा, टाइम होगा उसका, कितने बजे होगा, और प्लेस भी होगा, किस स्थान पर होगा। ऐसे बैड इवेंट भी होगा तो उसका भी डेट, टाइम, प्लेस जरूर होगा, ठीक है। अब हम बात करें इसका, इसमें हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेंट। इस इवेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। अच्छा, इसमें हमें ये चीज़ नहीं लिखनी है क्योंकि बैड इवेंट्स के कोई उद्देश्य थोड़े होते हैं, कोई अपन उसे प्लान करके थोड़ी करने वाले हैं, तो वहाँ पर हमें नहीं लिखना है। फिर हमें इसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट कराना है। दूसरी बात, इसके बाद आप चाहो तो इसमें चीफ गेस्ट अराइविंग, तो यहाँ पर अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट का हम यहाँ पर बता देंगे, किसी चीफ गेस्ट को बुला लो, कोई ना मिले तो मुझे ही बुला लो,
तो हम आपका चीफ गेस्ट बन करके आपके यहाँ स्पीच दे जाएंगे। अब जब चीफ गेस्ट को बुलाया तो उनकी स्पीच होगी, फिर आप उनको यहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवा देंगे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसका कंक्लूजन दे दो कि हाँ भाई ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। तो इस तरीके से हमें ये कॉमन बातें हैं, ये हमें कह सकते हैं कॉमन पॉइंट्स हैं जिनका हमें जिक्र करके हम एक बहुत अच्छी रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो आप ये लिख लो पहले, डेट, टाइम, प्लेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेंट, इवेंट का पर्पस क्या है, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट में आप बताएं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई हैं, और फिर अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट को बुला लो किसी को, उनकी स्पीच करा दो, बढ़िया मोटिवेशन कर देंगे, लास्ट में उनसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवा दो, कुछ तुम बांट दो, और लास्ट में कंक्लूजन देके उन्हें भगा दो। इसमें क्या है, जैसे कोई घटना घट गई तो पीपल इन्वॉल्व, इनका देखो उसमें कितने लोग थे, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कोई घटना घट गई तो आप एम्बुलेंस बुलाओगे, फिर उससे मरीज को अस्पताल तक पहुंचाओगे, सहायता करोगे, वो सब चीज़ें इसमें आप डिस्क्राइब करोगे। अब जब ये चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर लॉस ऑफ लाइफ, कितने लोगों की जान गई एक्सीडेंट में, या प्रॉपर्टी वगैरह का भी कुछ लॉस हो सकता है तो वो चीज़ आप बता देंगे। ठीक, अब यहाँ पर ये गलती कभी नहीं करना, चीफ गेस्ट को नहीं बुलाना, क्योंकि इनको ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता। ये जितने भी इवेंट्स अच्छे गुड इवेंट्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम यहाँ से कहो भैया आओ अपन एक्सीडेंट खेलें, तुम वहाँ से आओ हम यहाँ से आए, पर दोनों एक दूसरे को टक्कर देंगे, फिर गाना गाएंगे एक्सीडेंट हो गया, और क्या हो गया, बजते ही गाना आगे निकालोगे तो फिर जाओगे। हाँ, तो ये सब चीज़ें इसमें यूज नहीं होंगी। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई आई विटनेस है, क्या है, आई विटनेस है, क्या है, इफ एनी, तो उसका आप नाम बता सकते हो, उसने सारी चीज़ें देखी। आई विटनेस मतलब कोई गवाह है जिसके सामने घटना घटी, और लास्ट में इसमें भी कंक्लूजन दे देंगे, तो ये बहुत आसानी से लिख जाएगा। फॉर्मेट ऑफ गुड इवेंट्स, तो कोई भी गुड इवेंट्स लिखेंगे उसका फॉर्मेट क्या है वो समझते हैं, और इसमें आपको लगभग 80 से 90% जानकारी कॉमन मिल जाएगी। कोई भी आप गुड इवेंट लिखो, इसको आप उसमें अप्लाई कर दें। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद टाइटल या हेडिंग, जो कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चन में लिखा रहेगा, उसको देख के टाइटल और हेडिंग को लिखेंगे, फिर बाय लाइन लिखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कुछ कॉमन कंटेंट। आपको पता है जैसे आर्टिकल राइटिंग कम से कम 3 पैराग्राफ में लिखना है, वैसे रिपोर्ट राइटिंग को भी कम से कम 3 पैराग्राफ में लिखना है, और इसे भी थर्ड पर्सन में ही लिखना है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन को अवॉइड करना है, डोंट यूज फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। जैसे कोई भी इवेंट है, आपने लिखा इवेंट, या इवेंट है, या फिर क्या है, कोई फंक्शन है, तो आप यहाँ उसका नाम लिखेंगे। जैसे मान लो आप ब्लड डोनेशन कैंप पर लिख रहे हैं तो आप ब्लड डोनेशन कैंप लिख दो, स्पोर्ट डे पर लिख रहा है तो स्पोर्ट डे, तो आपको लिखना है वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, स्कूल का नाम लिख देना। ठीक, किसी स्कूल इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, हमने लिख दिया जैसे एनुअल डे फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज बाय MCS माँ छोटा स्कूल, तो ये इसको माँ छोटा स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। अच्छा, ये पैसिव वॉइस में है, लेकिन अगर आप चाहते कि हमें एक्टिव वॉइस में लिखना है तो फिर आप कैसे लिखेंगे, स्कूल का इंस्टीट्यूट का नाम पहले लिख दोगे। जैसे आप अगर इसका दूसरा फॉर्मेट लिखें तो आप कैसे लिखोगे, MCS ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट डे 1, जैसे मान लो हमने लिख दिया 10 जनवरी 2025। 8 के बाद हमें क्या करना है, 8 के साथ हम किसका नाम लिखते, प्लेस का, तो किस प्लेस पर होगा उस प्लेस का नाम लिखेंगे। ये नहीं कि प्लेस लिख दिया PLAC। इसमें आगे बता सकते हैं जो फंक्शन है या फिर इवेंट है। अब आप यहाँ कॉमन लाइन है, स्टार्टेड एट, मान लो ये 9 बजे शुरू होगा, एंड लास्टेड कितने बजे तक चलाना है, चलो 3 बजे तक चला दिया। तो ये कॉमन लाइन आप किसी भी गुड इवेंट में लिख सकते हो। कोई भी फंक्शन या होगा, कोई भी इवेंट होगा, बताएंगे कि स्टार्ट 9 बजे होगा, जितने बजे होगा, एंड लास्टेड कितने बजे तक, वो लिख दो। मैनी पीपल या फिर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड
इन इट, ये बिल्कुल कॉमन है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया और ये तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, यानी कि ये हमने ये कॉमन हो गया। अब तुम्हें जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन देना है। क्या देना है, इसमें आप पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट या फंक्शन लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक। तो इसको हम कॉमन कर नहीं सकते क्योंकि ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अगर एनुअल डे फंक्शन होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन होगा, स्पोर्ट डे होगा तो उसका होगा, ब्लड डोनेशन कैंप होगा तो उसका होगा, ये कंटेंट बदल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक अगला पॉइंट जो है आपके लिए फिर से कॉमन करते हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड पैराग्राफ। जब आपका सेकंड पैराग्राफ हो जाए तो आप थर्ड पैराग्राफ में आना, और थर्ड पैराग्राफ में आपको कुछ नहीं करना, चीफ गेस्ट को आराम से बुलाओ। यहाँ चीफ गेस्ट आ गए तो आप उनको यहाँ लिख दो, ही डिलीवर्ड द स्पीच एंड मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स। भाई सीधी सी बात है कि जब आपने चीफ गेस्ट को बुलाया तो उन्होंने स्पीच दी, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और प्राइज राइज बंटवाना है। He distributed the awards to the student. At last, he appreciated the events को उन्होंने appreciate किया. It was very successful इवेंट ऑफ माई लाइफ। लो जी, कॉमन हो गया, ये भी कॉमन है। आप कुछ तरीके से लिख देना। आपने चीफ गेस्ट को बुलाया, आप उनका नाम बता सकते हो, कैसे लिखोगे, द प्रिंसिपल ऑफ MCS इन्वाइटेड इन द इवेंट इन द फंक्शन, ही केम एंड ही डिलीवर्ड द स्पीच एंड मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स, ही डिस्ट्रीब्यूटेड अवार्ड्स, प्राइज जो भी करने लिखना है वो, टू द स्टूडेंट। एट लास्ट ही अप्रिशिएटेड द इवेंट्स को उन्होंने अप्रिशिएट किया, बहुत तारीफ की, बहुत सुंदर इवेंट रहा। और आपने लास्ट में बता दिया कि इट वॉज वेरी सक्सेसफुल इवेंट ऑफ माई लाइफ, और ये मेरी लाइफ का बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। तो जितने भी गुड इवेंट्स हैं उनमें तो आप इस कंटेंट को लिखोगे, लेकिन ध्यान रखना बैड इवेंट जब लिखो, बाकी तो इन्फॉर्मेशन बैड इवेंट में कॉमन रहने वाली है, लेकिन बैड इवेंट में एक ध्यान रखना, ये कभी नहीं गलती करना कि ये वाली लाइन तो लिखना ही नहीं है उसमें। क्यों नहीं लिखना है, नहीं तुम लिख दो भाई एक कोई, जैसे आपने लिख दिया रोड एक्सीडेंट वाज ऑर्गेनाइज बाय दिस इंस्टीट्यूट, तो भाई साहब रोड एक्सीडेंट ऑर्गेनाइज नहीं होते, वो तो सडन होते हैं, ठीक है। तो जितने भी बैड इवेंट्स उसमें पहली लाइन हटाना है, बाकी ये सब कॉमन रहेगा कि इसमें आप बताएंगे कितने बजे होगा, टाइम प्लेस डेट बताओगे, डिस्क्रिप्शन दोगे उसका, ठीक है। और अगर आई विटनेस है तो वो करोगे, ध्यान रखना। और बैड इवेंट्स में भूल करके भी चीफ गेस्ट को नहीं बुलाना है, ठीक है। तो एक कुछ बातें हैं जो बैड इवेंट्स में नहीं होती, बाकी बातें लगभग दोनों में कॉमन रहती हैं, तो आप कर सकते हैं। इसको अच्छे से तैयार करना है। हमारे जो स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर रिपोर्ट राइटिंग को समझा दीजिए, दिस इज द वंडरफुल फॉर्मेट टू राइट अ रिपोर्ट। आप इस वीडियो को देख करके इस रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट को समझिए और अपनी बुक से पढ़िए। थैंक यू सो मच।